कितना डरते हैं लोग, कोई मेरी बुराई ना करे। जो मजा बुराई में है, तारीफ मतलब शोषण। जिसने तुमसे कह दिया कि बहुत सुंदर लग रहे हो, कोई ना कोई काम 24 घंटे के अंदर तुमसे लेगा। इतना क्या नाटक करना जिंदगी में। प्रेम मांग रहे हो भिखमंगों की तरह, बाबूजी हमें प्रेम कर लो। अरे देना सीख जाओ, खुद ब खुद मिलने लगेगा। सूरज किसी से कहता थोड़ी है कि वे हमको जल चढ़ाओ, चढ़ाना पड़ेगा। कोई पूछ रहा था सर गुंडा कैसे बनते हैं, ये सवाल हिजड़े करेंगे, गुंडा कैसे बनते हैं। मर्द ये सवाल नहीं कर सकता गुंडा कैसे बनते हैं, परिस्थिति जहां आएगी वहां वो गुंडा बन जाएगा। भाई शिशुपाल ने गाली दिया तो भगवान ने निकाल के ठोका कि नहीं ठोका। तुम कमजोर हो, हिमालय भाग जाओ। हिमालय मतलब अपने से दूर चले जाओ, मुंबई चले जाओ, कलकत्ता चले जाओ, रिक्शा चलाओ, ऑटो चलाओ, साधना करो, क्योंकि फल ज्ञान का मिलेगा। कर्म का मिलता तो रिक्शा वाला भी अमीर होता। अपने शहर में रहोगे, ध्यान योग करोगे, लोग टीप मारेंगे, करेंगे ना। तो दिल्ली में आके लोग क्यों सफल होते हैं, यहाँ कोई किसी को नहीं जानता, सब अपनी भाग दौड़ में। मुंबई में और ज्यादा स्पीड है। मुर्दों की बुराई नहीं होती, मुर्दों का विरोध नहीं होता, मुर्दों के दुश्मन नहीं होते। और अगर ये तीन चीज आपके जीवन में नहीं है तो आप मुर्दा हैं। और अगर ये तीन चीज आप जीवन में नहीं चाहते तो एक कटोरा खरीद लीजिए बड़ा, चंदा लगा और भीख मांगिए। दुनिया में लड़ो जरूर, युद्ध करो युद्ध, लेकिन जब भी लड़ो अपने से बहुत बड़े आदमी से लड़ो। कुछ लोग सबसे लड़ते रहते हैं, रिक्शा वाले से लड़ गए, ऑटो वाले से लड़ गए, टेम्पो वाले से लड़, जानते नहीं हो कौन हो भैया, पृथ्वीराज चौहान के खानदान के हो। लड़के सोचते हैं कि अगर वो लड़की की हर बात मानते तो लड़कियां उससे खुश होती हैं। बेवकूफ है ये, लड़कियों की हर बात का विरोध करो। इज्जत बहुत करो उनकी, इज्जत तो इतनी करो जितनी तुम भगवान की नहीं करते, लेकिन बात मत सुनो। लड़की ने कह दिया दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल कलर, नो दिस कलर इज द कलर ऑफ हेल। ज्यादा मक्कार कौन ज्यादा माइंड गेम खेलता है, लड़कियां की लड़के? लड़कियां जब पहली बार किसी के अफेयर में पड़ती हैं तब वो माइंड गेम नहीं करती। जब वो पहली बार धोखा खाती हैं, जैसे फिजिकल रिलेशन हो गए, तब उन्हें थोड़ा सा झटका लगता है, तब लड़कियां बहुत खतरनाक। यहां तक दिमाग का सवाल, मैच्योर कौन किसके साथ क्यों आया है। जैसे कोचिंग जब शुरू होती हैं तो लोग लड़के एक दूसरे का बड़ा केयर करते हैं, लड़के अरे खाना खा ले, तुम्हारा टिफिन अच्छा आता है, यू गॉट एनसीईआरटी, नोट्स बनते, तो केयर फिर अफेयर में टर्न होता है। लेकिन अफेयर शादी में टर्न होता है, सिलेक्शन पे डिपेंड करता है, बाकी किसी चीज पे डिपेंड नहीं। तुम कितने भी बुरे हो, लेकिन अगर तुम काम के हो ना, तुमको कोई नहीं भगा सकता। देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों क्या कहना। जय हिंद। अगर कोई तुम्हें छोड़ के जा रहा है तो तुम बहुत भाग्यशाली आदमी, क्योंकि वो तुम्हें मैसेज देके जा रहा है कि तुम कमजोर हो। उसका एहसान मानना, उसको जाके उसको घर पे थैंक यू बोल कर। सबसे पहले आप कोई जॉब लेने की कोशिश करें, कोई स्किल सीख लो, हार्डवेयर सीख लो, सॉफ्टवेयर सीख लो, एआई सीख लो, चैट जीपीटी, आजकल तो कितने सारे ऑप्शंस आ गए, वो सीख लिया, 20-25 हजार की व्यवस्था हो गई, फिर आप तैयार। पहली चीज काउंसलिंग जरूर करो आप। दूसरी चीज, ये जिंदगी एक महाभारत है और सबके लिए है, ऐसा नहीं सिर्फ अर्जुन के लिए थी, हम सब अर्जुन हैं। लव जैसी कोई चीज नहीं होती, पावर होती है। लव जैसी कोई चीज नहीं होती, पावर होती है। पावर होती है। नहीं तो रिक्शे वाले को भी गुलाब मिलते यार वैलेंटाइन डे के दिन, उसका दिल नहीं होता। लव जैसी कोई चीज होती है नहीं इस ब्रह्मांड में, सिंपल पावर होती है। ताकतवर आदमी को कौन छोड़ता है, हमेशा कमजोर लोग छोड़े जाते हैं। जिसके पास शक्ति नहीं है उसका शोषण होगा, ये न्यूटन का चौथा नियम है। किसी को देखे हो दोपहर में सूर्य से आंख मिलाते हुए, पता लगा रोशनी चली गई। रात भर लोग बैठ के चंद्रमा को देखते रहते हैं और कविता लिखते हैं, क्योंकि चमके चाहे जितना गर्मी नहीं है, क्योंकि अपनी चमक नहीं है ना, चमक भी तो उधार की है। चंद्रमा चमके चाहे जितना गर्मी नहीं है। इनके पास पैसे नहीं होते, उनको गरीब कहते हैं, डिमोरलाइज करने के लिए। गरीब के बच्चे हो तुम भिखमंगे के बच्चे हो गए। हम गाय गरीब के बच्चे, तुम्हारे पास हमसे पैसा ही तो ज्यादा है, और दौड़ा लेंगे हॉकी लेके तुमको, फिर क्या करोगे?
जॉन एलिया साहब ने बड़ी प्यारी बात कहा कि ऐसे ही थोड़ी जिंदगी बदलती है, एक हादसा चाहिए जिंदगी को बदलने। जो समझदार लोग होते हैं वो हादसे का इंतजार नहीं करते, वो दूसरों से सीख लेते हैं। ये नियम है। आज क्यों इतने सारे लोग परेशान? आज अगर मैं देखूं कितने सारे, मैं एक शो लेता हूं रे अवध ओझा चैनल पे, गीता का, तो बड़े सारे मैसेज आते हैं, सर ऐसा हो गया, सर वैसा हो गया, सर मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे बात नहीं कर रही। मैंने कहा मेरी वाले कर ले। अरे नहीं सर, आप अगर काम के हैं, उपयोगी हैं, कौन है जो आपसे बात नहीं करेगा? भगवान की जो परिभाषा वो क्या है? ओमनीपोटेंट, ओमनीसिएंट, ओमनीप्रेजेंट, यही तो भगवान की परिभाषा है। तो जो आदमी ओमनीपोटेंट हो जाएगा, मतलब किसी को किस दोने की स्थिति में आ जाए। हम अपने सब देखते हैं, हमारे जितने रिश्तेदार ताकतवर होते हैं हम अक्सर उन्हीं का जिक्र करते हैं। कभी जीवन में किसी को देखा कहते हुए कि मेरे मामा के लड़के हैं वो मुंबई में रिक्शा चलाते हैं? कभी किसी ने कहा? नहीं कहा। व्यवहारिकता या तो आपकी समझ आपके अंदर पैदा करेगी या आपके जीवन के हाथ से आपके अंदर पैदा करेंगे। अगर ये दोनों नहीं कर पाए तो आप जीवन भर दुखी रहेंगे और रोते रहेंगे। अक्षय खन्ना है, कोई पूछ ही नहीं रहा था अक्षय खन्ना को, मतलब ऐसा लगता था जैसे अक्षय खन्ना बॉलीवुड से गायब, इंस्टिंक्ट। और आज उसके ऊपर स्टोरीज आ रही है और कैसा कमबैक, और शेर मैदान में वापस आते हैं और ये होता। एक धुरंधर हिट हो गई और अक्षय खन्ना ने कमबैक मार दिया। और एक गाना वो जो अल्लाह खुश, पता नहीं उसके शब्द तो खैर समझ में नहीं आते, लेकिन सुनने में मजा बहुत आता है। अक्षय खन्ना प्रेजेंट एग्जांपल। ये जनरेशन ध्यान नहीं कर रही, पढ़ नहीं रही, रील देख रही है। रील में तो खैर फिदा है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, बुरी चीजें नहीं है। लेकिन 12 घंटा, 13 घंटा, 14 घंटा आते लोग हमसे पूछते हैं सर राजा कैसे बनते हैं? मैंने कहा दिनकर को पढ़े? दिनकर को नहीं पढ़े जी। जिसने ना कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। जीवन में विघ्न जब आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं। क्या काम है चैलेंजेस का? यहां लोग भाग रहे हैं आज के लड़के चैलेंजेस। 18 साल लड़का 9 दवा खा रहा है। मैंने कहा वो ये रात में अपने आप सा हिलने लगता है। गजब रोग है यार। चलिए रात में सर ही हिल रहा। किसी की मत सुनो, पैनिक मत हो, दूसरे की मत सुनो, अपनी जिंदगी अपने हिसाब से रखो। तुमको क्या पहनना है, क्या खाना है, कैसे घूमना है, ये सब तुम्हारी चॉइस होनी चाहिए। किडनी पे गाना सुना? कोई गाना है किडनी पे? नहीं। लीवर पे, पैनक्रियास में? कभी किसी सुना लड़की कहते हुए कि तुम मेरे किडनी में रहते हो? नहीं। तुम मेरे पैनक्रियास में रहते हो, या भगवान मेरे लीवर में? भगवान है तो लीवर में भी होगा, लेकिन सब कहते हैं कि भगवान कहाँ रहता है? दिल में। क्योंकि किडनी फेल हो जाए रिप्लेस हो जाएगी, लीवर रिप्लेस हो जाएगा, पैनक्रियास क्योर कर ली जाएंगी, लेकिन अगर दिल फेल कर जाए तो आदमी तुरंत मर जाएगा। तो जिसकी जितनी यूटिलिटी उसकी उतनी इंपॉर्टेंट। आदमी की अपनी कीमत होनी चाहिए। गांधी बर्मिंघम पैलेस में लंगोट पहन के चले। आज हिंदुस्तान में, यूपी बिहार में लोग बर्थडे पार्टी में जाते हैं, कहते अरे बिना ब्लेजर के कैसे चले जाए? क्यों? तुमको कौन देखेगा बे? कहाँ हो तुम? हम भैया भीख मांगते हैं। अरे क्यों करना है नशा? मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई। गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई तो एक एयरलाइन स्थापित कर दो, विजय माल्या की तरह इतनी गर्लफ्रेंड हो जाए कि पूरी दुनिया तुमसे दोस्ती बनाने के लिए परेशान रहे। तुम नशा करोगे, नशा करोगे तो गर्लफ्रेंड आ जाएगी। जैसे ही आप ब्रह्म के रास्ते पे आओगे, ध्यान, योग, पढ़ाई, एक्सरसाइज, और आप सर्वशक्तिमान हो जाओगे। किसी को प्रेम नहीं करना है, खुद को करना है। किसी को करना ही नहीं। मैंने आज तक ये गलती की नहीं। जिसकी गर्ज होगी वो हमें करेगा, और हम उसे बताएंगे कि तुम दिन में कितनी बार हमें आई लव यू बोलोगे। भिखमंगे की तरह लोगों को जाके कहना प्लीज लव मी। ये सब भिखारी के लक्षण है, और भिखारी भगाए जाते हैं। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ये सब गलतियां करनी ही नहीं। बिंदास रहने का, मस्ती से नाचने का, जिम जाओ, ये गुनाह करना ही नहीं। प्रेम ही नहीं करना किसी को। हर आदमी को बस पूछना है कि हाँ भाई कितना पैसा चाहिए? 1 लाख रुपए चाहिए, ये ले। हर आदमी को खरीद लेना धरती पर, और जब पैसे नहीं है तो ध्यान करना है। ध्यान मतलब अपने आप को स्ट्रेंथन करना है। जब पैसे आ गए तो हर आदमी को बुलाना, हाँ भाई कितना? 50,000, ये ले। मोहल्ले में कुत्ता भौंक दिया मतलब 50,000, तू भी ले। फालतू के ड्रामे जिंदगी में नहीं करने हैं। सब ड्रामा है ये। फ्रेंडशिप, प्रेम, रिश्ते, सब 24 कैरेट ड्रामा है। और भगवान और स्त्री को सिर्फ पावरफुल लोग पसंद है।
गरीब भिखमंगों के साथ वो नहीं रहती। वो हमारा पूर्वांचल का लड़का रो रहा है, सर वो मुझसे बात ही नहीं करती। तुम भिखमंगे, तुमको खाने की व्यवस्था नहीं है। तो जिसके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है कि पार्वती जी शंकर जी के साथ रहेंगे, शंकर जी विष पी सकते हैं। तुम एक ग्लास कायदे का प्योर दूध पी लो तो तुमको लीकेज शुरू हो जाए, और गर्लफ्रेंड ढूंढ रहे हो। अपने आप को ताकतवर बनाओ, फिजिकली और मेंटली। ये जो एंथुजियाज्म है, ये जो कॉन्फिडेंस है, ये ताकत का खेल है। अपनी पढ़ाई के साथ जिस चीज को तुम निगलेक्ट करते हो, तो उस पर ध्यान ही नहीं देते, वो चीज है तुम्हारी। जिसको भी अपना जीवन बदलना है, 6 महीने का एक प्रोग्राम बनाओ, 6 मंथ्स का, और ध्यान और योग से जीवन को परिवर्तित करने की शुरुआत करो। 6 महीना कुछ नहीं होगा। कईयों का 20 साल का जीवन बीत गया, 25 साल का जीवन बीत गया, 30 साल का जीवन बीत गया, 50 बीत गया। कोई बात नहीं, आओ, मरने से एक दिन पहले अगर तुमने सही शुरुआत कर दी, अगले जन्म में वहीं से शुरुआत करो। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करो, सोने से पहले एक विचार चलाओ अपने मन में, सोने से पहले, और सुबह उठो तो गौर करना पहला विचार कौन सा है। जो रात का अंतिम विचार होगा वो सुबह का पहला विचार होगा। एक्सपेरिमेंट कर लो। ऐसे ही मृत्यु के समय जो अंतिम विचार होगा वो अगले जन्म के साथ पहला विचार होगा। आओ इस मन के अंधकार से बाहर निकलो। कोई गलत नहीं है इस दुनिया में, कोई बुरा नहीं है इस दुनिया, कोई गलत नहीं है इस दुनिया में, कोई बुरा नहीं इस दुनिया में, कोई शैतान नहीं इस दुनिया में, कोई खराब नहीं इस दुनिया में। और जिनके जीवन में 2 चीज गायब है, एक गुरु और एक ध्यान, वो अंधकार में है। शक्तिशाली पुरुष औरत को कभी बंधन में नहीं रखेगा। ठीक है भाई शंकर जी हैं, पार्वती जी घर जा रही हैं, अपने मायके जा रही हैं, यहां जा रही, घूमने जा रही, ब्रह्मांड पूरा टहल, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ताकतवर है ना, इतनी ताकत है, इतनी ताकत। जो आदमी अपनी पत्नी की घर के डिमांड के लिए कुबेर को पकड़ ले, क्या सोने का महल बना दे, किसी की औकात है जो कुबेर को पकड़ लाए। यहाँ लोग 5 साल में एक चेन नहीं दिला पा रहे, रिंग नहीं दिला पा रहे। तो 2 चीजें, अब अगर जनरेशन शादी कर रहे हैं तो 2 बातें याद रखें, नहीं तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। एक फाइनेंशियल्स, कि आप कम से कम अपनी पत्नी को जो महीने खर्चा 1 लाख रुपया महीना, वो हर महीना जाकर उसे दे, भले वो कुछ भी कर रही है। क्यों यार, सबको तुम साबित करना चाहते हो, मारो लोगों को, शक्ति इकट्ठा करो, तब बुलाओ बहस करने के लिए। भैया गांधी जी कैसे थे? भैया पापा है मेरे, भैया है ना। कि दुनिया में सबसे बड़ा पाप है अपने आप को कमजोर समझना, क्योंकि तुम हो ही नहीं। जिसका दिमाग का दायरा बड़ा हो गया, वो तुमको तो डर लगता है इस वक्त ना, क्योंकि तुमने अपनी शक्ति को अभी खोला नहीं है, तो तुमको डर लग रहा है कि भगवान किसी तरह से कोई नौकरी मिल जाए बस। तुम अभी भयभीत हो, क्योंकि तुमको शक्ति से अपने परिचित नहीं हो। तुम्हारा हाल हनुमान जी वाला है कि समंदर सामने देखे कि ये कौन पार करेगा, बोले तुम ही करोगे। गरीबी सिर्फ इसलिए आदमी को होती है क्योंकि उसको बेइज्जती का बड़ा डर होता है। जिसको बेइज्जती का डर है वो गरीब रहेगा, और जो बेइज्जती को अपनी बपौती समझ लेता है कि बेइज्जती नहीं हुई तो समझ लो कुछ हुआ ही नहीं जिंदगी में। जहां अमृत बिक रहा हो ना, वहां कितनी भी बेइज्जती हो जाके ले लो। यही तो डॉक्टर अंबेडकर का सिद्धांत है कि मुझे पढ़ना है, अंदर नहीं बैठोगे बाहर बैठेंगे। तो जहां भी तुम मांगने की स्थिति में जा रहे हो, वहां तुम्हें झुकना पड़ेगा, नियम है। नहीं मेरे पापा अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है। ये सब फालतू का ईगो नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जो जलील हुआ वो या तो चाणक्य बन गया, या गांधी, और या डॉक्टर अंबेडकर। और लड़ाइयां सिर्फ साइकोलॉजी के बल पे जीती जाती हैं। अगर शरीर की ताकत से लोग राजा होते तो सारे पहलवान राजा होते। जंगल का राजा हाथी थोड़ी है और ना गैंडा है, और जंगल का राजा फॉक्स भी नहीं है, उसके पास दिमाग बहुत ज्यादा है। बैलेंस ऑफ पावर किसके पास है? शेर के पास। उसके पास ताकत भी है और दिमाग भी है। मालिक कौन? जो खुद को डिसिप्लिन रखना जानता हो, और नौकर कौन? जिसको जबरदस्ती डिसिप्लिन रखा जाता है। और जिंदगी बंधी हुई है मन से, और मन का सबसे प्यारा फीचर है डिसिप्लिन। ऐसे जब अफेयर होता है और 2 बजे रात में लड़की कहती कहाँ हो, लड़का कहता तुम्हारे दिल में। वही अगर माँ बुला ले पानी देने के लिए तो उसको दर्द हो जाएगा, कहेगा सर दर्द करने लगा, तुमने नींद में से उठा दिया, फलाना हो गया। इंस्टिंक्ट आदमी को बनाती है, आप उसे कुछ बना नहीं सकते। कई पेरेंट्स आते हैं मेरे पास, साहब हमारे लड़के को आईएएस बना दीजिए। अरे मैंने कहा यार जिस दिन बनाने लगे ना, उस दिन मुकेश अंबानी से ज्यादा पैसा मेरे पास होगा। हम गरीब हैं लेकिन गद्दार नहीं, इसीलिए तुम गरीब हो, क्योंकि अमीर होने की पहली एलिजिबिलिटी है गद्दारी। बड़े लोगों की सबसे बड़ी खासियत होती है उनकी आंख में पानी नहीं होता। गरीबी सिर्फ इसलिए आदमी को होती है क्योंकि उसको बेइज्जती का बड़ा डर होता है। जिसको बेइज्जती का डर है वो गरीब रहेगा।
और जो बेइज्जती को अपनी बपौती समझ लेता है, बेइज्जती नहीं हुई तो समझ लो कुछ हुआ ही नहीं जिंदगी। जहां अमृत बिक रहा हो ना, वहां कितनी भी बेइज्जती हो जाके ले लो। आज सब लोग मैकेनिकल हो चुके हैं। किताब खुली है मन सिनेमा हॉल में, पत्नी के साथ बैठे हुए हैं मन ब्याज में। इसलिए तो हर चीज बिगड़ती जा रही है, परिवार के रिलेशंस खत्म होते जा रहे हैं। आप वहां हो ही नहीं ना। तो अवेकनिंग का मतलब हर कदम पे जागृत रहना। दुनिया की सबसे प्यारी चीज है बेइज्जती। जिसकी होती है ना, उसको मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। तो जैसे आंख बंद करता है उस शक्ल दिखाई पड़ने लगती। फिर उसको लटका के छोड़ेंगे, फिर लटकाएंगे, ऐसे साल भर करेंगे। तो सारी सुविधा होने के बाद अगर आपका ये सॉफ्टवेयर आपके कब्जे में नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। और सारी चुनौतियां होने के बाद महेंद्र सिंह धोनी दुनिया के सफलतम कप्तान बन जाते हैं। सारी चुनौती होने के बाद पंकज त्रिपाठी आज बॉलीवुड में अच्छे नाम है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जिनको आज से 25 साल पहले अगर कोई मिलता तो शायद देख के मुस्कुराता भी नहीं। कि ऐसे ही थोड़ी जिंदगी बदलती, एक हादसा चाहिए जिंदगी को बदलने के लिए। जो समझदार लोग होते हैं वो हादसे का इंतजार नहीं करते, वो दूसरों से सीख लेते हैं। इसलिए तुम्हें अगर इस दुनिया में रहना है तो विष लेकर रहना है। अगर तुम बिना जहर के धरती पर रहे तो नचाए जाओगे, और सब नचाएंगे, घर से लेके बाहर। तुम जितने बदतमीज रहोगे उतने सुरक्षित रहोगे। हर आदमी को पता रहेगा बदतमीज है। कोबरा देखने के बाद कैसे लोग अलर्ट हो जाते हैं। गांव में जाओ, जब बारिश अभी जून के महीने में, जुलाई में बारिश होगी, गांव में जाना तो जो पानी की झीलें तालाब होते हैं, लड़के क्या करते हैं, पानी वाला सांप पकड़ लेते हैं, ऐसे से नचाते हैं, क्योंकि उसमें जहर नहीं होता। कोई परेशान है, बीमार है, उसकी सेवा कर दो, वो अलग बात। सताया सिर्फ वो आदमी जाएगा जो कमजोर होगा, बाकी कोई सताया नहीं। हम जब कामाख्या गए देखें बकरी के इतने छोटे छोटे बच्चे, तो खैर वो उनका रीति है, कल्चर है, समाज है, उनकी अपनी प्रथाएं हैं, वो करते हैं। हमने आज तक पूरी दुनिया में नहीं सुना है कि फला मंदिर में या फला जगह पे शेर की बलि चढ़ती। शायद यही बात देखकर किसी ने कहा होगा कि बलवान का बांका हो न सका, बकरे ही बलि पे चढ़ाए गए। तो जिसको भी संसार में सुख पूर्वक रहना है उसको कृष्ण के पथ पर चलना पड़ेगा। प्रेम से रहिए और चक्र लिए रहिए, जैसे शिशुपाल बदतमीजी करे। मतलब हर वो आदमी जो आपके अगल बगल रहता है उसको इस बात का एहसास हो कि भाई अगर बदतमीजी कर दिए तब ये आदमी नहीं छुपा। क्या काम है चैलेंजेस का। यहाँ लोग भाग रहे हैं, आज के लड़के चैलेंजेस। साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, कह रहे नींद नहीं आ रही। 18 साल लड़का 9 दवा खा रहा है। मैंने कहा, वो भैया रात में अपने आप सा रहने लगता है। गजब रोग है यार। रात में भैया अपने आप में सुन रहा है। भैया अब कुछ समझ नहीं आ रहा। हर वो आदमी जो आपकी मुसीबत में आपको याद करता है वो आपका दोस्त है। ये सब पैरामीटर्स हैं सर। वो जो शराब पे आपको बुला रहा है वो तो दोस्त है ही नहीं सर, उसका तो डायरी से नाम ही काट दीजिए, पॉसिबिलिटी ही नहीं। बुला रहा है, इनवाइट कर रहा है। जो आपको जूस पीने के लिए बुला रहा है ना कि यार अवध हो जा, आ जाओ शाम को, आज 10 ग्लास अनार का जूस पिएंगे, वो दोस्त है। समझना ही तो महानता है सर। जय हिंद। पर रिस्क का एक मजा है सर। हारो, पूरी दुनिया गाली देती है तुमको, सब खड़े होकर, मम्मी पापा पड़ोसी भाई बहन, हम कहे थे ये मत करो, हम कहे थे वो मत करो, और आप अकेले कोने में बैठे हैं और हंस रहे हैं। आप बेवकूफ हैं तो रो भी सकते हैं। आप हंसेंगे इसलिए कि इनका हित पूरा नहीं हुआ, इनके सपने टूट गए। एजुकेशन इज नॉट फॉर एम्प्लॉयमेंट। शिक्षा नौकरी करने के लिए नहीं है। वो तो मैकाले आया, वो कह गया कि नौकर बनोगे, बोले जी साहब बनेंगे, बोले हाँ भाई नौकर बनाओ इनको। एजुकेशन इज फॉर एनलाइटनमेंट, एंड एनलाइटनमेंट लीड्स टू एम्पावरमेंट। शिक्षा दिमाग को जिंदा करने के लिए। या तो आप हंस हंस के लड़ोगे या रो रो के लड़ोगे। जीवन मतलब युद्ध। दो लोगों के जीवन में कोई लड़ाई नहीं है। एक चपरासी के जीवन में
कुछ लोग मुझसे कहते हैं मुझे चैलेंजेस नहीं चाहिए लाइफ में। बहुत अच्छा, चपरासी बन जाओ। चपरासी का काम क्या है? साहब के ऑफिस के बाहर बैठा हुआ है, जो भी मिलने आया मीटिंग करा दी, वरना बैठे हुए, क्या फर्क पड़ता है? और वो भी चपरासी अगर ब्यूरोक्रेसी का है, जुडिशरी का है। भाई राजा से मिलने के लिए जो सबसे अहम आदमी होता है वो यही लोग होते हैं। जिंदगी में आज तक किसी आदमी को समझाने की कोशिश नहीं की क्यों जा रहे हो, जाओ। और यार लोग किसी को भी छोड़ देते हैं। देखो जब भगवान राम लंका जाने लगे तो बहुत अयोध्या के लोग उनके पीछे आए, हम नहीं जाएंगे, हम आपको लेके जाएंगे। भगवान ने कहा हम जाएंगे। फिर धीरे से सब वापस बोली कि भैया कल बबलू को स्कूल जाना है। कोई भगवान राम के साथ जंगल गया, सिर्फ 2 लोग गए, एक लक्ष्मण जी, एक सीता जी। ऐसे तुम्हारी भी जिंदगी में कोई 2 लोग होंगे जो तुम्हारे संघर्ष में तुम्हारे साथ रहेंगे। बस उन 2 लोगों को याद रखना। बाकी एक हंटर खरीदो, इसको सुबह शाम देखा करो। ज्यादा लोगों की जरूरत ही नहीं है ना जिंदगी में। पूरी फौज तुम चाहते हो कि पूरी दुनिया मेरे साथ मेरे स्ट्रगल में रहे, कोई नहीं रहेगा। कृष्ण के साथ कोई नहीं है, अकेला है वो। फिर पावर में ध्यान, योग, साधना, फिर महाभारत का युद्ध होता है। वो आदमी इतनी शक्ति पैदा कर लेता है कि वो दोनों तरफ से खेलता है, एम्पायरिंग। अर्जुन का विकेट गिरता है, वो हाथ ही नहीं उठाता, नो बॉल। अरे भीष्म पितामह, अरे बोले उतना ही बाण मारना जितना मैं बोलूंगा। तुम देखो जब महाभारत का वॉर शुरू होता है तो भीष्म पितामह फॉर्म में आते हैं, आगे निकल के मार रहे हैं, 4-6 अरे भैया ही तो पीट पाट के 50 ओवर में 500 का स्कोर बना देगा। फिर वो आदमी रथ का पहिया लेता है और भागना शुरू करता है भीष्म पितामह की तरफ। बहुत हिंदुओं का तुमने पोस्टर देखा होगा। भगवान ने कहा कि जब मैच फिक्स है, क्या खेल रहे हो? सॉरी सर। सबसे ज्यादा व्यक्ति को प्रेम उसके माँ बाप करते हैं। अगर वो आपसे नाराज हैं और तब आप दुखी हैं तो समझ में आता है। अगर आपकी माँ आपसे बात नहीं कर रही और आप दुखी हैं तो समझ में आता है। और माँ बाप के अलावा कोई भी आपसे नाराज है तो रिप्लेसेबल है। नेक्स्ट, दूसरा लाओ। तुम नहा के लोगों से परेशान रहते हो कि ये मुझसे नाराज है। कोई नाराज नहीं, पैसा कमाओ, बोरे में भर भर, जिसका मुंह खुले निकाला भर दिया मुंह। ये ले। डिस्ट्रैक्शन बहुत तरह के हैं, ऐसा नहीं जो आपको गाली दे रहा है वही आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। जो प्यार कर रहा है, प्रपोज कर रहा है, आई लव यू, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। आपको लोग किसी भी तरह से हराना चाहेंगे, लड़ाई करके, नफरत करके। जब वहां से हार जाएंगे तो प्यार भी कर लेंगे। नफरत तो तुम्हें पता है कि ये मेरा दुश्मन है, प्यार में पता करना बहुत मुश्किल है।